हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, प्रतिशतता के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा में पास फेल पर आधारित प्रतिशतता। इसके अंतर्गत दोस्तों हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, साथ ही साथ इसके लाजवाब ट्रिक बताएंगे, ताकि हमारा जो टारगेट लेकर चल रहे हैं 30 सेकेंड पर क्वेश्चन, ये जो है फॉलो हो सके। तो दोस्तों, प्रतिशतता के अंतर्गत परीक्षा में जो पास फेल पर आधारित प्रश्न होते हैं, इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है परीक्षा में छात्रों के पास फेल पर आधारित प्रश्न, और दूसरा केस बनता है विषयों में फेल पास पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसी को बता देते हैं कि विषयों में फेल पास पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको हम वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करते हैं। वो वेन डायग्राम पर आधारित होते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर हम इसमें बात करें कि परीक्षा में छात्रों के पास फेल पर आधारित प्रश्न, तो इसके अंतर्गत दो टाइप होते हैं। टाइप 1 में हमने रखा है एक छात्र पर आधारित प्रश्न, और दूसरा हमने टाइप 2 में रखा है दो छात्र पर आधारित प्रश्न। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम कवर करेंगे एक छात्र पर आधारित प्रश्न को। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर की शुरुआत कर ही दिए हैं, आइए हम टाइप 1 को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं केस नंबर 1, एक छात्र पर आधारित प्रश्न। इसे हम टाइप 1 बनाए थे, और इसको हम टाइप 1 के अंतर्गत देखेंगे, एक छात्र पर आधारित प्रश्न। और इसमें सबसे पहले हम लेंगे फेल की स्थिति। जैसे कभी कभी होता है कि एग्जाम होता है, एग्जाम 0% मतलब 0% से कहाँ तक जाता है, पूर्णांक 100% का होता है। उसमें कभी कभी छात्र क्या हो जाते हैं कि कुछ नंबर कम पाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो वो हमारी होगी फेल की स्थिति। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझा देते हैं, तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। और इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे अभी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मान लेते हैं कि जो है एक परीक्षा हुई, जिसमें जो है उसका पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक हो, चाहे 10 नंबर का हो चाहे 50 नंबर का हो, पूर्णांक हमेशा कितने % का होता है, 100% का होता है। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं ये 0% है। ठीक है, अब क्या होता है कि बीच में मिडिल में मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, एक पासिंग मार्क निर्धारित किया जाता है परीक्षा का, कि कुछ नंबर पासिंग मार्क के रूप में निर्धारित किए जाते हैं, अर्थात कि उतना नंबर पास होने के लिए चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पर होगा पासिंग मार्क, पासिंग मार्क। ठीक है, हम मान लेते हैं कि पासिंग मार्क जो है वो 40% का है। कितने % का है, मतलब कि परीक्षा में 100% में 40% लाना पास होने के लिए अनिवार्य है। अब फेल की स्थिति है, तो फेल कब होगा कोई, जब इस 40% से कम लाएगा। तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है ए, कोई व्यक्ति ए है जो कि सिर्फ कितने % लाया, 25% लाया। अब आप सोच लीजिए कि पास होने के लिए 40% चाहिए, लेकिन वो सिर्फ कितना लाया, 25% लाया, अर्थात वह फेल हो गया, है ना। तो यहां पर जैसे मान लेते हैं कि 25% लाया, अर्थात वह प्रश्न में दिया रहेगा कि वह 60 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या क्या ज्ञात करना होगा, क्या क्या हमें फाइंड करना होगा। नंबर 1, परीक्षा का पूर्णांक पूछा जा सकता है आपसे, परीक्षा का पूर्णांक। नंबर 2, परीक्षा में हमें परीक्षा का प्राप्तांक, अर्थात जो है जितना पाया है व्यक्ति, प्राप्तांक पूछा जा सकता है। और तीसरा हमसे पूछा जा सकता है वह न्यूनतम अंक जिसे लाकर छात्र पास हो जाए, वह न्यूनतम अंक, वह न्यूनतम अंक जिसे पाकर छात्र पास हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहां पर आपको जो है सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हम ट्रिक भी बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, यहां पर क्या हमने बताया कि एक छात्र था, एक परीक्षा हो रही थी, जो पूर्णांक, जिसमें पूर्णांक जो है 100% का था, उसमें पासिंग मार्क निर्धारित किया गया है 40%, और एक छात्र 25% लाता है,
ठीक है, 25% लाता है अर्थात वह 60 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करने के लिए बताया जाएगा, पूछा जाएगा परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा का प्राप्तांक और वह न्यूनतम अंक जिसे लाकर वह पास हो जाए तो वह क्या होगा, वह न्यूनतम अंक जिसे लाकर कोई व्यक्ति पास होता है, कोई छात्र पास होता है, उसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पासिंग मार्क। क्या कह सकते हैं, पासिंग मार्क। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हमसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहां पर हम आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, अगर हमें उस छात्र को पास करना है तो दो तरीके से हम कह सकते हैं कि छात्र 25% पाया है, 15% और पा जाए तो पासिंग मार्क पा जाएगा अर्थात पास हो जाएगा। परसेंट में, अंकों में कहे कि 60 अंक से फेल हुआ था, 60 अंक कम पाया था अर्थात 60 अंक से फेल हुआ था, अगर इसे ए को 60 अंक और मिल जाता तो भी वह पास हो जाता। ठीक है, या हम कहें कि क्या, हमने कहा कि 15% पा जाए या फिर वो 60 अंक पा जाए, अगर ये दोनों कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क पर पहुंच जाएगा और वो पास हो जाएगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के परसेंटेज का जो डिफरेंस है, जो अंतर है 25% और 40% का जो अंतर है वो किसके बराबर होगा, 60 अंक के बराबर होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। जैसे ही आपने डिफरेंस को इसके बराबर किया उसके बाद हम यहां से निकाल लेंगे 1% का मान और फिर निकाल देंगे हम 100% का मान। ठीक है, तो आइए इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यहां पर ऐसे लिख दे रहे हैं कि करना क्या होगा, अगर हमें पासिंग मार्क निकालना है, ठीक है, तो करेंगे क्या कि पासिंग मार्क जो होगा, जो पासिंग मार्क होगा उसमें से हमें किसको मार्क माइनस करना है, जितना मार्क वह पाया है, कितना पाया है, परसेंट मार्क कितना पाया है, वो 25 पाया है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, वो इसके बराबर हो जाएगा जितने अंकों से वह फेल हुआ है, जितने अंकों से फेल हुआ है। तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज पासिंग मार्क कितना था, 40, ठीक है, माइनस कितना परसेंट पाया, 25, और जितने अंकों से फेल हुआ, कितने अंक से फेल हुआ, 60 के बराबर कर दीजिए। अब यहां से देखिए, यहां से 40 में से 25 निकालेंगे, आ जाएगा 15% बराबर हो जाएगा 60, तो 1% बराबर हो जाएगा 60/15 और आ जाएगा 4। अर्थात यहां पर क्या निकला ये कि 1% मतलब 4 नंबर के बराबर होता है। 1% कितने नंबर के बराबर होता है, 4 नंबर के बराबर होता है। तो हमें पूर्णांक निकालना है और पूर्णांक कितना था, 100% था। पूर्णांक कितना था, 100% था। ठीक है, तो अगर 1% 4 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100 गुणे 4 करेंगे अर्थात किसके बराबर हो जाएगा, 400 के बराबर हो जाएगा पूर्णांक। ठीक, प्राप्तांक की बात करें तो वो पाया कितना था, 25% पाया था। तो अगर 1% 4 के बराबर है तो 25 × 4 कर देंगे अर्थात यहां से आ जाएगा 25 चौक का 100, वह 100 नंबर पाया था। ठीक है, उसके बाद क्या, तीसरा हुआ न्यूनतम अंक जिसे पाकर छात्र पास हो जाए। तो छात्र पाया कितना था, 25% पाया था अर्थात 100 नंबर पाया था। कितने नंबर से फेल हो रहा था, 60, अर्थात अगर उसे 60 नंबर और मिल जाते हैं तो वह जो है उस न्यूनतम अंक को पाकर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 100 नंबर वो पाया था। ठीक है, क्योंकि हमने देखा 25% 100 के बराबर होता है और 60 नंबर से फेल हो रहा था, 60 उसको और दे दिया हमने, अब वह 160 नंबर पाया जाएगा और जिसे पाकर वह जो है वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यही है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं और सारे जो है नियमों को, इनके जो है रूल्स को और लाजवाब ट्रिक के साथ उनको हम सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हमने एक छोटा सा प्रश्न लिया है, बहुत ही आसान है और अभी हम आसान प्रश्न ही लेंगे ताकि हम सोच रहे हैं कि ऐसा कि मतलब 2-4 प्रश्न आसान करवा दें जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर यह है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 35 अंक लाने होते हैं। 35% है ये परसेंट में दिया गया है, 35% अंक लाने होते हैं। एक छात्र को 40 अंक मिलते हैं। कितने अंक मिलते हैं, 40 अंक मिलते हैं, जिससे वह 30 अंकों से क्या हो जा रहा है, फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक क्या था। तो अगर यहां पर दोस्तों हम डायग्राम बनाकर आपको बताएं तो एक लाइन के माध्यम से, ठीक है, जैसे
0% और पूर्णांक कितना होगा 100%। 100% क्या होगा पूर्णांक। ठीक, अब यहां पर देखिए, यहां पर पीएम अर्थात पासिंग मार्क कितना है 35% अंक लाने होते हैं। ठीक है, कितने परसेंट लाने होते हैं 35%। 35% अंक लाने होते हैं, ये था पासिंग मार्क। पासिंग मार्क पास होने के लिए 35% तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि एक छात्र को सिर्फ कितने नंबर मिलते हैं 40 नंबर मिलते हैं। मान लेते हैं कि 40 नंबर पाके वो यहां पर 40 अंक, ये उसका क्या था प्राप्तांक था। 40 अंक पाया और उसके बावजूद भी वह 30 अंकों से क्या हो जा रहा है फेल हो जा रहा है। अर्थात अगर 30 अंक उसे और मिल जाता, उस छात्र को अगर 30 नंबर और मिल जाता तो वो कहां पहुंच जाता पासिंग मार्क पे। तो वह क्या हो रहा है 30 अंक से ये फेल अंक है, अर्थात वह इतने अंक से क्या हो जा रहा है फेल हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि 40 नंबर पाया है, 30 नंबर से फेल हो रहा है। यदि उसे 30 नंबर और मिल जाता तो वह कहां पहुंच जाता पासिंग मार्क पे और वो पास हो जाता। ठीक है, अर्थात हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि यही जो 35% है, 35% तक पहुंचने के लिए उसे 40 और 30 70 नंबर की जरूरत है। ठीक है ना, 40 नंबर पाया था, 30 से फेल हुआ था, तो 40 और 30 अगर उसे 70 नंबर मिल जाता तो वह फेल जो छात्र था वो पास हो जाता। अर्थात यही जो 35% होगा इसी 70 के बराबर होगा। यहां से हम 1% का मान निकाल देंगे तो 70/35 करेंगे, 35 2 जा 70, अर्थात 1% किसके बराबर होगा 2 अंक के बराबर होगा। 1% कितने अंक के बराबर होगा 2 अंक के बराबर होगा। और हमने पूछा क्या है परीक्षा का पूर्णांक क्या था, और परीक्षा का पूर्णांक 100% का था। तो यदि 1% 2 अंक के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 2 गुणे 100 कर दीजिए, अर्थात 200 अंक। तो ये ली हमारा पूर्णांक निकल के आ गया। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों इस बार क्या है कंडीशन, टाइप 1 के अंतर्गत ही एक छात्र पर आधारित प्रश्न में इस बार पास होने की स्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम एक डायग्राम के माध्यम से ही आपको समझाएंगे जिससे समझना आसान हो जाता है। और प्रतिशतता के अंतर्गत दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे कोई भी एग्जाम इग्नोर नहीं करता, फिर चाहे वो छोटा सा एग्जाम हो या कोई बड़ा एग्जाम हो, सारे एग्जाम में प्रतिशतता के अंतर्गत एक परीक्षा पे आधारित प्रश्नों को खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ स्टार्टिंग 0% से होगा और ये होगा 100%, अर्थात पूर्णांक। 100% क्या होगा पूर्णांक। इस बार दोस्तों खुशी की बात है, बच्चा हमारा जो है जो छात्र है वो क्या हो जा रहा है पास हो जा रहा है, मतलब ये पास होने की स्थिति है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर भी एक पासिंग मार्क होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि यहां पर भी पासिंग मार्क हमारा कितना है 40% है। पासिंग मार्क हमारा 40% है। पासिंग मार्क 40% है। इस बार क्या होगा कि एक छात्र पासिंग मार्क से कुछ अधिक नंबर लाकर जो है पास होगा। ठीक है, तो इस बार कैसे प्रश्न पूछेगा कि पासिंग मार्क 40% था, एक छात्र था जो कि छात्र ए जो कि 55% अंक लाता है। ठीक है, और वह पासिंग मार्क से कितने अंक अधिक पाया है 60 अंक अधिक पाया है। तो यहां पर हमें फाइंड क्या क्या करना होगा, वही 3 चीजें, प्राप्तांक, दूसरा कंडीशन यहां पर हो जाएगा पूर्णांक, और तीसरा कंडीशन यहां पर यह पूछा जा सकता है कि वह जो है पासिंग मार्क से कितने अधिक नंबर पाया है। ठीक है, तो यहां पर उस टाइप को हम अभी जो है लास्ट में और टाइप माध्यम से बता देंगे कि और क्या चीजें पूछी जा सकती है। फिलहाल ये 2 चीजें तो एकदम फिक्स रहती हैं, या तो फिर आपसे प्राप्तांक पूछा जा सकता है या फिर आपसे पूर्णांक पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि भैया जो है वो पासिंग मार्क से कितने ज्यादा नंबर पाया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम प्राप्तांक पे बात करते हैं। या तो दोस्तों यहां पर एक चीज और पूछा जा सकता है, पासिंग मार्क ही पूछा जा सकता है हमसे,
कि परीक्षा का पासिंग मार्क कितना था, वहां तो परसेंट में दिया गया है, अंकों में पूछा जा सकता है कि परीक्षा का पासिंग मार्क क्या है। तो दोस्तों इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। देखिए यहां पर क्या होगा, इस बार छात्र पास होने के लिए कितने अंक अधिक पाया, 60 अंक अधिक पाया, और यहां पर परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, परसेंटेज का अगर हम डिफरेंस देखें तो 15% का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब कि वह पासिंग मार्क से 15% अधिक लाकर क्या करता है, पास हो जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि वह पासिंग मार्क से 60 अंक अधिक लाकर वह पास हो जाता है। दोनों बात सेम है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पासिंग मार्क से 15% अधिक अंक लाकर वह पास हो गया, या पासिंग मार्क से 60 अंक अधिक लाकर वह पास हो गया। ठीक है, तो यहां पर करेंगे क्या, इस बार परसेंटेज मार्क, पास होने की कंडीशन में परसेंटेज मार्क माइनस परसेंटेज पासिंग मार्क कर लेंगे आप, और ये किसके बराबर होगा, जितने अंकों से वह पास हुआ है, जितने अंकों से वह, जितने अंकों से छात्र पास हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए परसेंटेज मार्क कितना था उसका, 55% पाया है। क्लियर, परसेंटेज पासिंग मार्क कितना है, 40% है, माइनस कर दीजिए। और जितने कितने अंक से पास हुआ है, 60 अंक से, तो 60 के बराबर हो जाएगा। माइनस करेंगे 15% बराबर क्या आ जाएगा, 60, तो 1% बराबर हो जाएगा 60/15, और ये हो जाएगा 4 के, अर्थात 1% कितने अंक के बराबर है, 4 अंक के बराबर है। तो हमें उसका प्राप्तांक पूछा जा रहा है। प्राप्तांक वो कितना पाया था, 55% पाया था। अगर 1% 4 अंक के बराबर है तो 55% कितने अंक के बराबर हो जाएगा, 55 गुणे 4 करेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, अर्थात उसका प्राप्तांक कितना है, 220 अंक है। ठीक है, पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक 100% होता है। अगर 1% 4 के बराबर है तो 100% 100 × 4 अर्थात 400 के बराबर हो जाएगा, अर्थात पूर्णांक हो गया 400। पासिंग मार्क 1% 4 के बराबर है, तो पासिंग मार्क क्या था, 40%, तो 40% की वैल्यू निकाल दीजिए, अर्थात 40 गुणे 4 कर लेंगे, और 4 चौक 16, 160, तो उसका जो है पासिंग मार्क कितना है, 160 है। अब चलिए एक प्रश्न लेकर जो है कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर देते हैं। चलिए दोस्तों, हमने एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा प्रश्न लिया है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बस कह रहा है एक परीक्षा है, परीक्षा हो रही है, परीक्षा में पासिंग मार्क जो है 35% है, अर्थात पास होने के लिए 35%, कम से कम 35% लाना अनिवार्य है। एक छात्र ने 50% अंक प्राप्त किए, जो कि पासिंग मार्क से 30 अंक अधिक है, पासिंग मार्क से 30 अंक अधिक है। तो हमें यहां से पूछा जाएगा परीक्षा का पूर्णांक, प्राप्तांक और न्यूनतम अंक पास होने के लिए। न्यूनतम अंक पास होने के लिए इसी को हम पासिंग मार्क कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम डायग्राम बनाएं यहां पर, तो देखिए ये 0%, ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा 100%, उसे मिला कितना, पासिंग मार्क, पीएम पासिंग मार्क कितना है, 35%। ठीक है, और वह जो है कितने अंक अधिक प्राप्त करके, 30 अंक अधिक प्राप्त करके पास हो जा रहा है, कितने परसेंट से पास हो जा रहा है, 50% से। ठीक है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट, पासिंग मार्क माइनस, सॉरी, परसेंटेज मार्क माइनस पासिंग मार्क, और इक्वल टू क्या होगा, जितने अंक से वह पास हुआ है। तो 50% माइनस 35%, और कितने अंक से पास हुआ है, 30 अंक से पास हुआ है, अर्थात डिफरेंस कितने का है, 15% का, जो कि बराबर हो जाएगा 30 के, 1% बराबर हो जाएगा 30/15, एंड दिस इज इक्वल टू 2। मतलब 1% कितने के बराबर है, 2 अंक के बराबर है। तो पूर्णांक ज्ञात करना है, पूर्णांक होता है 100%। तो अगर 1% 2 के बराबर है तो 100%, 100 × 2 करेंगे, दिस इज इक्वल टू 200, ये आ गया पूर्णांक। प्राप्तांक उसका कितना था, 50% पाया है ना वो, तो अगर 1% 2 अंक के बराबर है तो 50% किसके बराबर होगा, तो 50 × 2 करेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू 100। और न्यूनतम अंक पास होने के लिए, अर्थात पासिंग मार्क, और पासिंग मार्क था कितना, 35%।
ठीक है। तो अगर 1% 2 के बराबर है तो 35%, 35 गुणे 2 करेंगे अर्थात 70 अंक। इस तरीके से जो है इसके प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं अगली कॉन्सेप्ट पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम अभी तक हम एक छात्र के पास फेल होने पर बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे 2 छात्रों पर आधारित पास फेल। जैसे इसमें जैसे मान लेते हैं कि 2 छात्र हैं ए और बी, ठीक है। तो यहां से 3 कंडीशन जनरेट होंगे। एक कंडीशन क्या जनरेट होगा कि दोनों पास हो जाएंगे, दोनों पास। दूसरा कंडीशन क्या जनरेट होगा, दोनों फेल। और तीसरा कंडीशन, अगर मित्रवत व्यवहार हो उन छात्रों में तो सबसे कष्टमय कंडीशन होता है। अगर तीनों दोस्त हैं, दोनों दोस्त हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, देखिए जैसे 2 दोस्त होते हैं ना, दोनों पास हो गए, अच्छी बात है, दोनों फेल हो गए तो एक दूसरे से अपने गम बांट लेंगे। लेकिन ये तीसरा कंडीशन सबसे दुखदाई होता है, ठीक है। एक फेल होता है और एक पास, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन बनेंगे 2 छात्रों के बीच में। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से इसको हम समझाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे मान लीजिए कि हम डायग्राम बना दे रहे हैं, यहाँ पर ये 0% होगा और ये हमारा जो है 100% और 100% होगा क्या, पूर्णांक। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो पासिंग मार्क है, ये हमारा पासिंग मार्क 40% का है, ठीक है। पासिंग मार्क यहाँ लिख दे रहे हैं 40% है, ये PM मीन्स पासिंग मार्क 40% है। अब दोनों पास, सबसे पहले तो ये जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ये दोनों पास वाला कंडीशन हमने लिया है। क्या कंडीशन लिया है, दोनों पास वाला। अगर दोनों पास होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो पासिंग मार्क से ज्यादा ही पाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहां पर 2 छात्र थे, ए और बी, ए और बी। ए जो है पासिंग मार्क से 50 अंक अधिक प्राप्त करके, ठीक है। ए हमने क्या कहा कि ए पासिंग मार्क से 50 अंक अधिक अर्जित करके और 50% से पास हो रहा है। वहीं पर बी 75 अंक अधिक अर्जित करता है, कहां से, पासिंग मार्क से, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा, ए से नहीं हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं पासिंग मार्क से 75 अंक अधिक अर्जित करता है, 75 अंक अधिक अर्जित करता है। और कितने % से पास होता है, 55% से पास हो जाता है। तो ऐसे प्रश्न में हमें 2 चीजें पूछी जाएंगी, एक तो परीक्षा का पूर्णांक और दूसरे कंडीशन पे हमसे पूछा जाएगा ए और बी के मार्क, ए और बी के अंक। कि हम यहां कह सकते हैं कि ए और बी के प्राप्तांक क्या है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहां पर बहुत ही आसान है। यहां पर करना क्या होगा, आपको निकालना होगा डिफरेंस ऑफ परसेंटेज, ठीक है। दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस निकालना होगा, परसेंटेज डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी के परसेंट का डिफरेंस निकालना होगा। और वो डिफरेंस किसके बराबर हम करेंगे, वो डिफरेंस हम बराबर करेंगे डिफरेंस ऑफ मार्क करेंगे, मार्क के डिफरेंस के बराबर करेंगे, मार्क के डिफरेंस के बराबर करेंगे। और किसके मार्क का डिफरेंस करना है, ए और बी के, ठीक है। तो चलिए ए कितना पाया था, ए पाया था 50% और बी पाया था 55%। तो यहां पर हमें परसेंटेज डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 55% माइनस 50% ये करेंगे, क्लियर, ठीक है। और मार्क का डिफरेंस करेंगे, अर्थात अंक कितने पाए हैं, ये 50 पाया था और ये 75, पासिंग मार्क से ज्यादा, तो इन दोनों का जो है हमें डिफरेंस कर लेना है।
तो 75 माइनस 50 कर लेंगे। ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट पूरा, यही याद रखना है आपको। अगर ये याद रहेगा तो कभी भी आपके कोई प्रश्न गलत नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस आया, 5% का डिफरेंस आया, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया, 25 का डिफरेंस आया। यही तो है, यही तो समझाना चाह रहे हैं हम आपको कि देखिए ए जो है 50% पाया था, बी 55% पाया था, अर्थात बी जो है ए से कितना ज्यादा पाया था, 5% पाया था ना। और अंकों की अगर बात करें तो कितने अंक अधिक पाया था भाई, ये 50 अंक पाया था ज्यादा और ये 75 ज्यादा पाया था, तो दोनों के बीच में 25 अंक का डिफरेंस था, अर्थात बी जो है ए से 25 अंक अधिक प्राप्त किया था। या ऐसे कह सकते हैं कि बी ए से, यहां पर एक स्टेटमेंट हम लिखना चाहते हैं, बी ए से 5% अधिक अंक प्राप्त किया, ये भी सही है। दूसरे कंडीशन पे हम कह सकते हैं बी ए से 25 अंक अधिक प्राप्त किया। दोनों बात कहने में अलग अलग हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे के समान हैं। भाई बी ए से 5% अधिक प्राप्त किया, बी ए से 25 अंक अधिक प्राप्त किया, तो अर्थात जो 5% है वो किसके बराबर होगा, 25 के बराबर हो जाएगा। तो अगर 5% 25 के बराबर होगा तो फिर 1% किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर कर देते हैं, 1% बराबर हो जाएगा 25/5 के, अर्थात 5 अंक के। 1% कितने अंक के बराबर होगा, 5 अंक के बराबर होगा। अब हमें पूर्णांक निकालना है तो 100% निकाल देंगे, अर्थात 100 गुणे 5 जो कि हो जाएगा 500 के। इसके बाद पूछा क्या जा रहा है, ए और बी के प्राप्तांक। तो ए कितना पाया था, 50% पाया था, तो 50% बराबर 50 गुणे 5 अर्थात 250। और बी कितना पाया था, 55% पाया था, तो 55 गुणे 5 करेंगे, और 5 5 जा 25, और 5 5 जा 25, और 2 27, 275, ये 250 पूर्णांक हो गया 500। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमने इसके अंतर्गत दूसरा टाइप ले लिया, जब दोनों फेल हों। ठीक है, दोनों फेल हों तो इसके लिए डायग्राम बनाए अगर हम, तो कंडीशन ये बनेगा कुछ। ठीक है, दोनों फेल होंगे अर्थात 0%, और ये पूर्णांक हमने रख दिया 100%। अब हम यहाँ पर पासिंग मार्क ले लेते हैं, पासिंग मार्क वही 40% ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पासिंग मार्क है। अब दोनों फेल हैं तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों ही पासिंग मार्क के पीछे होंगे, यहाँ इस साइड में कहीं, इस एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ए है, दो छात्र ए और बी है, ये जो है 25% पाया और ये 30% पाया। ठीक है, 25% वाला मान लेते हैं कि 50 नंबर से फेल हो गया, 50 नंबर कम पाया, फेल हो गया। तो ये जो है अगर 50 नंबर से क्या हुआ, 50 नंबर से फेल हो जाता है, 50 नंबर से फेल, या यूं कह देते हैं कि अगर ए को जो 25% पाया उसे 50 नंबर और मिल जाता तो वो कहां पहुंच जाता, पासिंग मार्क पे, और पास हो जाता, लेकिन वो 50 नंबर कम पाया पासिंग मार्क से, अर्थात वो फेल हो गया। बी 30% पाया और ये जो है 25 नंबर से फेल हो गया, ये जो है 30% पाया है और ये पासिंग मार्क से 25 नंबर कम पाया है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं ये जो है 25 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं कि एक परीक्षा थी, परीक्षा में जो है पासिंग मार्क, न्यूनतम पासिंग मार्क 40% निर्धारित किया गया था। दो छात्र ए और बी परीक्षा में बैठे, लेकिन दोनों फेल हो गए। फेल कैसे हुए, ए 25% पाया और 50 नंबर से फेल हो गया, बी 30% पाया और वह जो है पासिंग मार्क से 25 नंबर कम लाकर वो भी फेल हो गया। तो यहां से हमें पूछा जा सकता है दो चीजें, पूर्णांक क्या होगा परीक्षा का, दूसरा ए और बी के प्राप्तांक, तीसरा पासिंग मार्क पूछा जा सकता है हमसे, या न्यूनतम अंक जिसे लाकर छात्र
पास हो जाए। ठीक है, तो यहां पर भी वही सेम एकदम रूल फॉलो करेंगे हम। क्या हमने उसके पहले लिखा था, परसेंटेज डिफरेंस निकाल दीजिए आप, इन दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस, और इन दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस किसके बराबर होगा, इन दोनों के प्राप्तांक, मतलब जितने अंक कम पाए थे पास होने के लिए उसका डिफरेंस कर लीजिए। अर्थात यहां पर लिख लीजिए डिफरेंस इन मार्क, ऐसे लिख लीजिए डिफरेंस इन मार्क। ठीक है, ये याद रखेंगे तो फिर जो है कभी भी गलत नहीं होगा। अब परसेंटेज डिफरेंस बी पाया था 30%, ए पाया था 25%, ये डिफरेंस मतलब होता है अंतर। ठीक है, डिफरेंस इन मार्क, इस समय देखिए ये ए कितना पाया था 50, और वो कितने नंबर से फेल हो रहा था 25, तो इनका अंतर कर दीजिए 50 माइनस 25 कर दीजिए। यहां पर देखिए आ जाएगा 5%, यहां पर आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, अर्थात 5% 25 अंक के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा 25/5, और ये आ जाएगा 5 अंक के बराबर होगा। ठीक है, दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते थे कि देखिए ए जो है वो बी से कितने परसेंट कम पाया था, 5% कम पाया था ना, और नंबर में कितना पाया था, नंबर में जो है 25। यहां पर देखिए बी जो है भाई 25 नंबर से फेल हो रहा था, ए कितने नंबर से फेल हुआ था 50 से, तो दोनों के बीच में 25 नंबर का डिफरेंस था, तो इस तरीके से 1% 5 अंक के बराबर हो जाएगा। अब पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक 100% होता है, अर्थात 100% बराबर हो जाएगा 100 गुणे 5, जो कि हो जाएगा 500 के बराबर। ठीक, इसके बाद ए कितना पाया था 25%, तो 25% मीन्स 25 गुणे 5 125 हो जाएगा, और 30% बी पाया था तो 30 गुणे 5 अर्थात 150 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से जो है ए और बी के प्राप्तांक पता चल गए। अब पासिंग मार्क की बात करें तो पासिंग मार्क कितना था 40% था, तो 40 गुणे 5 कर लीजिए, 4 पंचे 20, 200 नंबर जो था उसका पासिंग मार्क था। इस तरीके से जब दोनों छात्र फेल हो तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट इसके पहले भी था, जब दोनों पास हो रहे थे तो वहां पर भी हम क्या करते थे, परसेंटेज का डिफरेंस निकालते थे, इसके बाद हम डिफरेंस इन मार्क निकालते थे, दोनों को बराबर करके 1% का मान निकाल देंगे। इसके बाद जो पूछा जाएगा, पूर्णांक पूछा जाएगा तो 100 से गुणा, प्राप्तांक ए और बी के पूछे जाएंगे तो ए और बी जितने परसेंट पाए रहेंगे उसमें 1% में जितना अंक होता है उससे गुणा कर देंगे। और पासिंग मार्क के लिए पासिंग मार्क कितना था 40%, 1% 5 अंक, तो 40% 200 अंक के बराबर हो जाएगा। चलिए तीसरे कंडीशन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा कंडीशन है जब एक पास और एक फेल। ठीक है, और प्रतिशतता के अंतर्गत दोस्तों ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक पास और एक फेल वाला, क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये हमारा 0% है और ये हमारा 100% है। ठीक, यहां बीच में होगा 40%, हम ले लेते हैं फिर इस बार पासिंग मार्क को। इस बार एक पास है, दो छात्र हैं ए और बी, एक पास है और एक फेल है। जो पास होगा वो बॉर्डर लाइन के इस साइड में होगा, जो फेल होगा वो बॉर्डर लाइन के इस साइड में होगा। ठीक है, तो ए और बी दो लोग हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि ए 25% अंक प्राप्त करता है, भाई फेल है, बॉर्डर लाइन के इधर है, 25% अंक प्राप्त किया। बी बॉर्डर लाइन के उस साइड में अर्थात पास है, तो 40% से ज्यादा ही प्राप्त किया होगा, तो मान लेते हैं कि वो प्राप्त किया कितना 50% प्राप्त किया। ठीक, अब अंक की बात कर लेते हैं कि ये 25% पाया है तो कितने अंकों से फेल हुआ। ये फेल हुआ जो है, मान लेते हैं कि 75 अंक से फेल हो गया, 75 अंक से फेल। ठीक है, ये पास हुआ तो कितने अंक से ज्यादा लाकर पास हुआ, तो मान लेते हैं कि ये जो है 50 अंक से जो है 50 अंक से क्या हुआ है पास हो गया। 50 अंक से पास होने का मतलब है कि पासिंग मार्क से 50 अंक अधिक लाकर, ज्यादा लाकर क्या हुआ है वो पास हो गया है। तो यहां पर भी हमें वही 3 कंडीशन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो पूर्णांक, दूसरा ए और बी के प्राप्तांक, तीसरा पासिंग मार्क।
अच्छा दोस्तों, एक चीज और बता दें, प्रतिशतता के अंतर्गत जो हम ये टाइप बता रहे हैं आपको, इसमें प्रश्न में ये तीन, एक ही प्रश्न के अंतर्गत ये तीनों नहीं पूछे जाएंगे, इन तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा। जैसे पूछ लेगा प्रश्न में, ऐसे प्रश्न बता दिया तो पूछेगा परीक्षा का पूर्णांक क्या है, प्रश्न दे दिया उसके बाद पूछेगा कि ए का प्राप्तांक क्या है, या फिर आपसे लास्ट में पूछ सकता है कि बी का प्राप्तांक क्या है। क्योंकि आप देखते हैं कि प्रतिशतता के अंतर्गत जो भी प्रश्न होते हैं या मैथ का जो भी प्रश्न होता है, वो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई एक ही चीजें पूछी जाएंगी। ये तो हम टाइप बता रहे हैं, मतलब कि ऐसे प्रश्न के इतने टाइप से प्रश्न बना के पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इसके पहले जो हमने तरीका बताया, जो ट्रिक बताया, उसमें क्या था कि हम लिखते थे परसेंटेज डिफरेंस, वो किसके बराबर करते थे, डिफरेंस इन मार्क के, मतलब उन दोनों के मार्क का जो अंतर होता था उसको परसेंटेज डिफरेंस के बराबर करते थे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर भी हम सॉरी परसेंटेज डिफरेंस तो करेंगे, मतलब कि इन दोनों के बीच में जितने परसेंट पाए हैं, मतलब ये 25 पाए, ये 50 पाए, तो इनका दोनों का डिफरेंस तो करना है। लेकिन इस बार हमें जो है इनके जो मार्क है, इन मार्क को हमें जो है ऐड करना है, ना कि सब्ट्रैक्ट। तो यहां पर लिख देते हैं ऐड या ऐड मार्क्स कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ऑफ लगा दीजिए बीच में तो थोड़ा सही लगेगा। ऐड ऑफ मार्क्स, मार्क को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इनके परसेंटेज का डिफरेंस करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए ये 25% पाया है, ये 50% पाया है, तो इन दोनों के बीच में तो जो डिफरेंस है ही है। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए इसे पास होने के लिए यहां पर आना पड़ेगा, और यहां पर आने के लिए 75 अंक कम पाया था, तो इसे 75 अंक पाना ही होगा, ठीक है। 75 अंक पाएगा तो पहुंचेगा कहां पर, पासिंग मार्क पर, ठीक है। और यहां पर आना है उसे, तो इसे 50 अंक और लाना पड़ेगा, तब वो बी के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहें, या हम दोस्तों एक छोटे से नंबर लाइन के माध्यम से, हम संख्या रेखा के माध्यम से इस चीज को समझा देते हैं। जैसे ये 0 है, ये -1, ये -2, ये 1 है और ये 2 है। अगर हम कहें कि यहां से यहां तक कितने का अंतर है, तो आप देखेंगे, अगर हमने पूछा कि यहां से लेकर यहां तक कितने का अंतर है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, अब यहां से लेकर यहां तक का अगर हमें देखना है तो हमें जोड़ना पड़ेगा 1 2, मतलब यहां से 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बॉर्डर लाइन के इस तरफ, ये बॉर्डर लाइन के उस तरफ है, बॉर्डर लाइन के इधर जो है निगेटिव है, बॉर्डर लाइन के उस साइड में पॉजिटिव है। तो अगर हम पूछे कि इन दोनों के बीच में कितने की दूरी है, ऐसे कहें तो ज्यादा समझ में आएगा, कितनी दूरी है टोटल, ठीक है। तो दूरी को अगर हम काउंट करें तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। तो वही सेम कंडीशन है कि अगर हमें ए को बी के बराबर करना है, बी के समांतर करना है, तो ए को बी के बराबर करने के लिए सबसे पहले ए को कहां आना पड़ेगा, पासिंग मार्क पर आना पड़ेगा। और पासिंग मार्क पर आने के लिए जो 75% कम नंबर पाया है उसे उसको पाना पड़ेगा, तो 75 नंबर वो लाना पड़ेगा, तब वो पहुंचेगा पासिंग मार्क पे। और बी के पास पहुंचने के लिए उसे 50 अंक और लाने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम ऐड ऑफ मार्क करेंगे, मतलब पूरे मार्क को जोड़ेंगे। तो चलिए लगा के देखते हैं कि क्या क्या पूर्णांक आता है। तो देखिए परसेंटेज डिफरेंस करेंगे, अर्थात हम यहां से 50% माइनस 25% करेंगे, और ऐड ऑफ मार्क्स करेंगे, अर्थात 75 प्लस 50 करेंगे। यहां पर आएगा 25% और यहां पर आ जाएगा 125। तो यहां से 1% निकालेंगे, 125 को हम 25 से डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा, अर्थात 1% किसके बराबर आ गया, 5 अंक के बराबर है। 1% 5 अंक के बराबर है। तो अब हम यहां से पूर्णांक निकाल देंगे। पूर्णांक होता है 100% का, तो 100 गुणे 5 करेंगे, अर्थात हो जाएगा 500। क्लियर। इसके बाद ए और बी के प्राप्तांक, ए कितना पाया था, 25% पाया था, अर्थात 25 × 5 करेंगे, 125। बी कितना पाया था, 50% पाया था, तो
50 गुणे 5 करेंगे 250 हो जाएगा। इसके बाद हम पासिंग मार्क की बात करें तो वो 40 था, 40%, तो 40 गुणे 5 कर देंगे और ये हो जाएगा 200। देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो है कितनी आसानी से, मतलब जैसे ही आप 1% निकालेंगे, अर्थात 1% में कितने अंक होते हैं, वैसे ही जो भी प्रश्न में पूछा जाएगा वो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो बस तीनों कंडीशन में क्या हमने बताया, पहले के दो कंडीशन में क्या था, परसेंटेज का डिफरेंस करेंगे और डिफरेंस इन मार्क करेंगे, और बस एक पास और एक फेल वाले में परसेंटेज का डिफरेंस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर हम डिफरेंस इन मार्क नहीं करेंगे, ऐड ऑफ मार्क्स करेंगे, मतलब अंकों को जोड़ देंगे, बस तुरंत ही उत्तर आ जाएगा। तो इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है। अब हम कल के लेक्चर में इसके कुछ और कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करके और कुछ अच्छे प्रश्नों का चुनाव करेंगे और उन प्रश्नों को हम करवाएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।